Hello dear learners, CBSE has released your board exam date of class 10th and 12th and जैसा कि पहले ही प्रोडिक्शन हुआ था कि 15 फैब से CBSE का एग्ज़ाम कराएगा और डेफिनेटली द सेम डेट CBSE हैज़ स्टार्टेड द एग्ज़ाम class 10th and 12th both. So dear, still you are having 40 days. Your exam is going to start from 15th Feb. तो आपके पास still 40 days है. इस 40 days को आप अगर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे अपनी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में, वेदर यू आर इन क्लास 10th और 12th. लेट्स गो एंड सी व्हाट इज टाइम टेबल. क्या है टाइम टेबल और कैसे क्या सीट है, क्या किस दिन हमारा कौन सा एग्ज़ाम पड़ेगा. देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो क्लास 12th का स्टार्ट होने वाला 15 फेब से. सेम डेट क्लास 10th का भी है. अभी हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं. ये क्लास 12th का शेड्यूल है, डेट सीट है. और 15 फेब को पहला जो पेपर है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है, 10:30 to 1:30. तो मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है. 16 फेब को है बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग्स, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड शॉर्ट हैंड. और ये सारे एग्ज़ाम उस दिन हैं. किस दिन? 16 फेब को. 17 फेब को कथक डांस डांस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है वो 17 को है. 20 फेब को क्या है? हिंदी एंड हिंदी कोर, हिंदी एलेटिव एंड हिंदी कोर. तो आपका जो एक मेन सब्जेक्ट है वो 20 फेब को है. ठीक है. 11th Feb is food productions, office procedures and practice, design and data science. जो है वो 21st Feb को है. 22nd Feb is childhood care and the education artificial intelligence. ये जो है पेपर आपका 22nd Feb को है. अगला पेपर है 23rd को, दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक का पेपर जो है वो 23rd Feb को है. ऑटोमेटिव भी है, हेल्थ केयर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कब है? ये भी 23rd Feb को है. 24th Feb को आपको मिलेगा इंग्लिश. यस, वन ऑफ द सेकंड आप कह सकते हो सब्जेक्ट जो है इंग्लिश रिलेटिव. बहुत सारे स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट इंग्लिश होगा. तो आपका पेपर है 24th को. अब ये डिपेंड करता है आपका रिलेटिव है या कोर. दोनों ही पेपर सेम डेट का है. सैटरडे दैट इज 25th Feb, उस दिन है आपका रशियन एंड ब्यूटी एंड वेलनेस एंड मार्केटिंग. ठीक है. 27 Feb को क्या है? रिटेल है, एग्रीकल्चर और मल्टीमीडिया है. तो ये तीनों में से अगर आपका कोई सब्जेक्ट हो तो आपको 27 Feb को भी आपका एक पेपर पड़ेगा. 28th Feb इज केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मैथ और बायो ग्रुप के बच्चों का है. केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का पेपर 28th को है. फिर है बंगाली, फाइनेंशियल्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टाइपोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन. ये है 1 मार्च को. ठीक है. 2nd मार्च को आपका है ज्योग्राफी, ये है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का. एंड 3rd मार्च को योगा है. अगर आपका सब्जेक्ट योगा है तो योगा है आपका 3rd मार्च को. 4th मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल है. 6 मार्च को है फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथ और बायो के बच्चे. एंड अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो आपको 6 को फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा. 9th मार्च को आपका है लीगल स्टडीज़. अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं. 10th मार्च को ये सारे पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये लोकल लैंग्वेज बेस्ड पेपर होगा. अगर आपने संस्कृत ले रखा है, भाषा लैंग्वेज का पेपर है, तो आपका पेपर पड़ेगा 10th मार्च को. और 11th मार्च को है आपका मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ और मैथमेटिक्स दोनों के उसी दिन है 11th मार्च को. तो 11th मार्च आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेट है. ठीक है. 13 मार्च को है फिजिकल एजुकेशन, 14 मार्च को है फैशन स्टडीज़ एंड थर्सडे 16 मार्च को है बायोलॉजी. ठीक है. 17 मार्च को इकोनॉमिक्स, 18 मार्च पेंटिंग्स, ग्राफिक्स, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, 20 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, 21 मार्च को नेशनल कैडेट कोड, एनसीसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. 22 मार्च टूरिज्म, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन एंड सेल्समैनशिप का पेपर है. 23rd मार्च को इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर साइंस का पेपर है. एंड 25th मार्च इज बिजनेस स्टडी है, कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे का पेपर ये है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. दोनों बिजनेस स्टडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेम डेट है. फिर 27th मार्च को उर्दू रिलेटिव, संस्कृत, ठीक है, कर्नाटकी, ये लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम. और 28th मार्च को आपका है वेब एप्लीकेशन,
उसके बाद है 29 मार्च को है हिस्ट्री, ठीक है। इफ़ यू आर हैविंग हिस्ट्री तो हिस्ट्री आपको 29 मार्च को देना है। 31 मार्च इज़ अकाउंटेंसी, अकाउंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए है। 1st April is home science and 3rd April is sociology and the last paper is on 5th April psychology। तो 12th का पेपर स्टार्ट हो रहा है 15 फैब से और 15 फैब से, और ये कंटिन्यू चलेगा 5th अप्रैल तक, और ये है आपका लास्ट पेपर, ठीक है। सो आई होप डियर कि आपको एक आइडिया लग गया कि कब और किस दिन आपका पेपर है। तो आप अभी से लग जाएं। यू आर हैविंग 14 डेज, और आप अगर इस 40 डेज को यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे इन योर एग्जाम, बिकॉज डियर these 40 days if you use proper way definitely you can do excellent in the upcoming exam, ठीक है। There are 3 categories of students, one who have already revised their syllabus twice thrice and they have given pre-board and first pre-board and second pre-board in their school। there is second category those who have revised only 50% and third category those who are still sleeping। तो those who are still sleeping for उनके लिए मेरे पास कोई फार्मूला नहीं, वो enjoy कर सकते हैं next 40 days also। लाइफ उनकी बहुत ही अच्छी कटेगी नेक्स्ट आफ्टर एग्ज़ाम, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड दो जो हैव रिवाइज ट्वाइस थ्राइस दे कैन गो वेरी प्रॉपर वे। हर चीज़ को अच्छी तरह से देखिए और रिवाइज करिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। फाइनली एट द लास्ट आई वुड लाइक टू एडवाइस थर्ड कैटेगरी के बच्चों को जो अभी भी सो रहे हैं, प्लीज़ बैकअप हो जाइए, अब जग जाइए, अब सोने के लिए समय नहीं बचा हुआ। अपने अपने जीवन के इस क्लास 12th के लगभग 8 से 10 महीने सोकर निकाल लिए हैं, अब बाकी कुछ समय बचा हुआ उसको यूटिलाइज करिए और पास आउट करिए, नहीं तो आप क्लास 12th ही इंजॉय करेंगे आफ्टर द रिजल्ट, या यू विल बी इंजॉइंग अ थर्ड डिवीज़न रिजल्ट जो आपको लाइफ में कभी भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो फ्रॉम माई साइड इट्स माई एडवाइस टू एवरी वन, यू हैव टाइम 40 डेज रिवाइज इन 15 15 एंड 10 डेज, और इसमें आप 3 टाइम्स रिविजन कर सकते हैं आप इस सब्जेक्ट इफ़ यू गो विथ अ प्रॉपर प्लानिंग। Give time, more time to the subject in which you feel that I am not prepared, right? First give to them more time to that and other subject also। ऐसा नहीं कि आप एक प्रिपेयर कर रहे हो दूसरे को आपने छोड़ दिया, आपको प्रिपेयर करना है सारे, because each and all these subjects are going to give you backup and give you support, and all this subject will bring a hike in your marks and in a hike in your score, in your percentage। So please focus to everyone. If you want to know, if you have any doubt, you can write in comment section, I will definitely reply to you। Thank you for watching, good luck and goodbye।